क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 को फाइनली अनाउंस कर दिया है। हाँ, इसी नाम के साथ अब गुजारा करना पड़ेगा हमें। हाँ, लेकिन एक और न्यूज आ रही है क्वालकॉम की तरफ से कि 8 जेन 5 भी आने वाला है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम 8 जेन एलीट 8 एलीट जेन 5 के बारे में बात करेंगे। तो उसके कुछ स्पेसिफिकेशन तो नहीं, लेकिन उसके कुछ नंबर्स बाहर निकल कर आए भाई। सीपीयू, जीपीयू और एआई फलाना ढिमकलाना चीजों में कितना बेटर है 8 एलीट से। उसके अलावा इसको कंपेयर करेंगे एप्पल के A19 प्रो के साथ। कुछ दिन पहले डायमेंसिटी 9500 ने इज्जत उतारी थी। अब देखते 8 एलीट जेन 5 ने क्या किया इसके साथ। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूं। अब देखो, सबसे पहली बात, ये 3 नैनोमीटर का है, 2 नैनोमीटर का नहीं है। वैसे ये बात सबको पता है, तुमको, मुझे, लेकिन फिर भी एक बार मैंने रिमाइंडर दे दिया। और ये 3rd जेन ओरियन सीपीयू पे बेस है, जिसमें 2+6 का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसमें 2 प्राइम कोर है, जिसमें अप टू 4.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड मिलेगी और 6 बाकी के कोर जो 3.62 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक होंगे अप टू। पहले बोलना था शायद। अब वैसे तो इन्होंने जीपीयू का नाम रिवील नहीं किया, लेकिन अगर हम उसके नंबर्स की बात करते हैं, सबसे पहले सीपीयू से स्टार्ट करते हैं। तो सीपीयू में तुम्हें परफॉर्मेंस 20% बेटर मिलेगी, एफिशिएंसी में ये 35% बेटर होगा। और ये सारा कंपैरिजन अभी चल रहा है 8 एलीट के साथ। A19 प्रो का जब आएगा मैं खुद बता दूंगा तुम्हें। उसके अलावा अगर हम जीपीयू परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट की बात करें तो 23% परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है, 20% इफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट है। मतलब गेमिंग के टाइम पे तुम और लंबे टाइम तक गेमिंग कर सकते हो या फिर बैटरी कम कंज्यूम करेगा। उसके अलावा 25% रे ट्रेसिंग में भी इंप्रूवमेंट है। और ये रे ट्रेसिंग वाली चीज ना ध्यान में रखना, A19 प्रो जब आएगा ना उस टाइम पे और मजा आने वाला है। बात करेंगे वो आगे हम। अब अगर हम थोड़ी गेमिंग की बात करें तो इसमें हमें फुल अनरियल इंजन 5 का सपोर्ट मिलने वाला है, जिसकी वजह से भाई इसके विजुअल्स कंसोल लेवल के हमें देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से इस प्रोसेसर को लेकर गेमिंग की बात हो रही है, जिस तरह से नंबर सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है भाई गेमिंग में बहुत तगड़ी चीजें होने वाली है। लेकिन जब तक रियल लाइफ टेस्ट नहीं होता, गेमिंग टेस्ट वगैरह, तब तक कुछ कह नहीं सकते कि कितना इंप्रूवमेंट आया और कहां तक इसने जंप मारी है। हाँ, ये बात तो है कि भाई 8 एलीट के मुकाबले बहुत सारी चीजें हमें इंप्रूव मिलेंगी। और इसका एनपीयू भी 37% फास्टर हो चुका है, तो हमें एआई टास्क और फास्ट कंप्लीट होते हुए दिखेंगे और नए फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर तुम एआई के फैन हो, एआई फीचर्स यूज करना पसंद करते हो, तो इसमें भी कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आ सकती है। अब आता है भाई वीडियो का वो सेगमेंट जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। A19 प्रो के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर की बात करते हैं, जहां पर ये 19% बेटर है 8 एलीट से और 65% बेटर है 8 जेन 3 से। भाई कितना बड़ा डिफरेंस लगता है, लेकिन ये ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग ये कि A19 प्रो से कंपेयर करते हो तो सिंगल कोर स्कोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों इक्वल है। लेकिन मल्टी कोर स्कोर में भाई 25% बेटर निकल कर आया 8 एलीट जेन 5। एप्पल बोल रहा होगा कि भाई और कितनी इज्जत उतरेगी। क्वालकॉम क्लेम करता है कि भाई 23% तुम्हें ओवरऑल जीपीयू परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलेगी, लेकिन रियल लाइफ में तुम्हें 15 से 18% ही डिफरेंस देखने को मिल सकता है। मतलब उतनी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टिल ये भी बेटर है, क्योंकि 8 एलीट ही भाई कितना ज्यादा पावरफुल था, उससे 15 से 18% बेटर। मतलब और क्या चाहिए। लेकिन ये चीज यहीं पर खत्म नहीं होती। इसकी परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी को और ज्यादा जानने के लिए अगर हम इसको S25 अल्ट्रा के 8 एलीट वर्जन से कंपेयर करते हैं, जो वर्जन सबसे ज्यादा पावरफुल था, तो वहां पर तुम्हें 21% बेटर जीपीयू परफॉर्मेंस मिलेगी, 18% बेटर रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। और ये चीज तो कुछ भी नहीं है, A19 प्रो से भी स्लाइटली बेटर है भाई रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस में। एप्पल भी लाइक पहले 9500 ने उतारी और अब स्नैपड्रैगन वाले मजे ले रहे हैं। थोड़ा सा और गेमिंग के ऊपर बात करते हैं। देखो, ओवरऑल ये प्रोसेसर 16% ज्यादा एफिशिएंट है। तो ऐसा कैलकुलेशन है कि भाई अगर तुम गेमिंग करते हो तो 1 आवर 48 मिनट्स की तुम्हें एक्स्ट्रा गेमिंग मिलेगी। मतलब इतना टाइम ज्यादा तुम गेमिंग कर सकते हो। तो इफिशिएंसी के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे ब्रांड्स हो, फिर चाहे वो स्मार्टफोन ब्रांड हो या फिर प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर्स हो। नो डाउट सारे नंबर्स देखते हुए प्रोसेसर तो भाई बहुत ज्यादा कैपेबल, बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। लेकिन कौन कौन से स्मार्टफोन है जिनमें हमें देखने को मिलेगा? Xiaomi की 17 सीरीज हो गई और OnePlus 15 जिसकी हमने कल बात की, उससे पहले दिन वाले हमने iQOO 15 की बात की। इसके अलावा S26 सीरीज में भी आने वाला है। बाकी इसके ऊपर तुम्हारे क्या थॉट है, तुम कमेंट में बता सकते हो। और एक कंपैरिजन वीडियो भी लेकर आऊंगा मैं, जहां पर डायमेंसिटी 9500 और एप्पल की A19 प्रो चिप और स्नैपड्रैगन की 8 एलीट जेन 5 चिप तीनों को कंपेयर करेंगे। और 8 जेन 5 भी आने वाला है, उसके बारे में भी एक वीडियो में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में।